जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे अपने ज्ञान, सरलता और सादगी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग अपनी परेशानियां और समस्याएं लेकर उनके पास आते थे और वे अपने शांत स्वभाव व समझदारी से उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। साधु महाराज के पास अपने सवालों के जवाब पाने के लिए गांव से ही नहीं बल्कि दूरदराज से भी लोग आते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक युवक भी रहता था। वह एक साधारण किसान था, परंतु जीवन से बहुत परेशान और निराश था। रमेश की मेहनत और ईमानदारी पर किसी को संदेह नहीं था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता, लेकिन उसे अपनी मेहनत का अपेक्षित फल नहीं मिल पा रहा था। फसलें अच्छी नहीं होती और जो थोड़ी बहुत उपज होती भी वह बाजार में उचित मूल्य पर नहीं बिकती। रमेश ने कई बार सोचा कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आखिरकार उसे सुख शांति तो मिल ही नहीं रही थी। रमेश का मन निराशा से भर गया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह साधु महाराज के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। साधु महाराज को अपनी स्थिति समझाते हुए उसने कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पर जीवन में मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा। मेरी मेहनत का परिणाम मुझे कभी नजर नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ताकि मुझे भी शांति और खुशी मिल सके। साधु महाराज उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल सीधे शब्दों में नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। अगर तुम इसे ईमानदारी से करोगे तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर उन्होंने पास रखी एक छोटी सी कपड़े की थैली रमेश को दी, जिसमें एक छोटा सा बीज था। उन्होंने रमेश से कहा, इस बीज को अपने घर ले जाओ और इसे किसी गमले में लगाओ। इसे रोज पानी देना, देखभाल करना और धैर्य बनाए रखना। इस बीज को ऐसे देखो जैसे यह तुम्हारी अपनी जिंदगी का प्रतीक हो। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हें जिंदगी का मतलब समझ में आने लगेगा। रमेश ने साधु महाराज की बात मान ली और बीज को लेकर घर चला गया। उसने उसे एक अच्छे गमले में लगाया और हर दिन उसकी देखभाल करने लगा। रमेश रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस बीज को पानी देता, उससे बातें करता और मन ही मन उसे जल्दी से बड़ा होने की दुआ करता। लेकिन दिन बीतते गए और उस गमले में कोई अंकुर नहीं दिखाई दिया। एक हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा हफ्ता भी बीत गया, लेकिन गमले में कोई हलचल नहीं हुई। रमेश को निराशा होने लगी। उसने सोचा कि शायद बीज खराब है या फिर साधु महाराज ने मजाक में उसे दे दिया है। एक बार उसने सोचा कि इसे छोड़ देना चाहिए, पर फिर उसने साधु महाराज की बात को याद किया और धैर्य बनाए रखने का निर्णय लिया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर साधु महाराज ने मुझे इस काम में धैर्य रखने को कहा है, तो इसमें अवश्य कोई गहरी बात होगी। इस प्रकार कई महीने बीत गए, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी और रोज बीज को पानी देता रहा, उसकी देखभाल करता रहा। फिर एक दिन अचानक उसे गमले में एक नन्हा सा अंकुर दिखाई दिया। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस छोटे अंकुर को देखकर सोचा कि उसकी सारी मेहनत और इंतजार का अब फल मिलने लगा है। उस दिन से रमेश और भी लगन से उस पौधे की देखभाल करने लगा। जैसे जैसे समय बीता, वह नन्हा अंकुर धीरे धीरे एक छोटे पौधे में बदल गया। अब वह पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ महीनों में वह गमले में समा नहीं पा रहा था। रमेश ने उस पौधे को अपने घर के आंगन में बगीचे में लगा दिया, ताकि वह खुली हवा और जमीन में अच्छी तरह से बढ़ सके। कई वर्ष बीत गए और वह पौधा अब एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन चुका था। रमेश ने देखा कि उस पेड़ की जड़ें गहरी हो गई थीं और उसकी शाखाएं खूब फैल गई थीं।
हर मौसम में वह पेड़ मजबूती से खड़ा रहता, चाहे कितनी भी तेज धूप हो, ठंडी हवाएं हो या मूसलाधार बारिश। रमेश को उस पेड़ को देखकर अपने धैर्य और मेहनत पर गर्व महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि इस पेड़ के साथ उसने भी धैर्य और मेहनत का जो पाठ सीखा है, वह उसकी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक दिन साधु महाराज फिर उस गांव में आए। रमेश को इसका पता चला तो वह तुरंत उनके पास गया और उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया। साधु महाराज रमेश के घर पहुंचे और बगीचे में खड़े उस विशाल पेड़ को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने रमेश से कहा, यह पेड़ तुम्हारी मेहनत, धैर्य और देखभाल का नतीजा है। जैसे यह पेड़ धीरे धीरे बड़ा और मजबूत बना, वैसे ही तुमने अपनी जिंदगी में धैर्य, मेहनत और लगन से हर कठिनाई का सामना करना सीखा। जिंदगी भी इसी तरह जीनी चाहिए बेटा। कई बार हमें तुरंत नतीजे नहीं दिखते, पर यदि हम ईमानदारी और धैर्य से मेहनत करते रहें तो अंततः हमें उसका फल जरूर मिलता है। रमेश ने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और उनके चरणों में झुक गया। उसे अब जिंदगी का असली अर्थ समझ में आ गया था। उसने जाना कि सफलता केवल धैर्य, मेहनत और निरंतर प्रयास से मिलती है, चाहे रास्ता कठिन हो या लंबा। अब वह अपने जीवन में हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करने के लिए तैयार था। दोस्तों, जीवन में धैर्य, मेहनत और सच्चे प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हमें अपने प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। जिंदगी को एक पेड़ की तरह जीना चाहिए, जो समय के साथ बड़ा, मजबूत और आत्मनिर्भर बनता है। हर परिस्थिति में अपने धैर्य और मेहनत को बनाए रखें, यही जीवन का असली सार है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।